हेलो दोस्तों, मैं उज़ैर चौहान स्वागत करता हूं आपका डिजिटल स्टडी विद चौहान चैनल में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पृथ्वी की गतियां। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी जो है वो कुल दो प्रकार से गति करती है। पहला घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो सबसे पहले हम जानते हैं घूर्णन गति के बारे में। घूर्णन गति के अन्य नाम जो हमें पता होने चाहिए, एक दैनिक गति, दूसरा अक्षीय गति और तीसरा परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति। तो घूर्णन गति से अलग ये तीन नाम और होते हैं हमारे घूर्णन गति के ही। तो कुल मिलाकर घूर्णन गति के जो नाम रखे गए हैं वो कुल चार हैं: घूर्णन गति, दैनिक गति, अक्षीय गति और परिभ्रमण गति। अगर प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, तो इसकी परिभाषा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। अब हम समझते हैं परिक्रमण गति को। सबसे पहले हमें परिक्रमण गति के अन्य नाम पता होने चाहिए: वार्षिक गति और कक्षीय गति। ये कुल मिलाकर परिक्रमण गति के तीन नाम होते हैं: परिक्रमण गति, वार्षिक गति और कक्षीय गति। वहीं हम अगर सवाल ये बने कि परिक्रमण गति क्या होता है, तो इसकी परिभाषा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में घूमना ही उसकी परिक्रमण गति कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी वो बिल्कुल सीधी ना होकर 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है, जिसकी वजह से वह अपने कक्ष समतल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। मतलब पृथ्वी का जो घूर्णन है वह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, मतलब हमारे पृथ्वी जो एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लगाती है वह है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड, जिसे हम लगभग 24 घंटे का समय कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि घूर्णन से ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। मतलब हमारी पृथ्वी पर जो दिन और रात हो रहे हैं उसका कारण भी पृथ्वी का घूर्णन ही है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही हमारे पृथ्वी पर दैनिक ज्वार भाटा आते हैं, यानी एक दिन में जो दो ज्वार और दो भाटा आते हैं, तो ये भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पवन तथा समुद्री धाराएं प्रभावित होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ध्रुवों का चपटा होने का कारण भी पृथ्वी का घूर्णन ही है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो लेफ्ट और राइट साइड से फैली हुई है और ध्रुवों पर से चपटी है, इसीलिए पृथ्वी को जियोड शेप कहा जाता है। मतलब पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति की पृथ्वी होती है। उसका कारण यही है कि हमारी जो पृथ्वी है वो ध्रुवों से चपटी है, इसी वजह से ये नाम दिया गया है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है कि हमारी पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है, तो घूर्णन की गति की जब हम बात करेंगे तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जैसे सर्वाधिक गति की अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी की जो सर्वाधिक गति होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 460 मीटर प्रति सेकंड की गति होती है हमारी भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा की गति हमारी 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब भूमध्य रेखा से जब हम 60 डिग्री उत्तर या 60 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये गति घटकर हमारी आधी रह जाएगी। मतलब 0.46 से 0.23, यानी 60 डिग्री पर जो पृथ्वी की गति होती है वो 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है, यानी 230 मीटर प्रति सेकंड की। और इसके बाद जब हम ध्रुवों पर पहुंचेंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर, तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी की गति शून्य हो जाती है। यानी अब आपको पृथ्वी की गति के ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट जो हैं वो दिमाग में रखने हैं कि हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर जो गति होती है वो 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। 60 डिग्री पर जो गति होती है वो 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है।
और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर जो गति होती है वो शून्य होती है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कोई गति नहीं होती। तो ये 3 गति के मुद्दे भी आपको याद रखने हैं। छोटा सा एक प्रश्न और बनता है इसी से जुड़ा हुआ, जिसे हम कहते हैं प्रदीप्ति व्रत। अब जब हम इस प्रदीप्ति व्रत की बात करेंगे तो वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता है, यानी दिन व रात को विभाजित करने वाला व्रत प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य के सामने होता है और दूसरा हिस्सा सूर्य से छुपा हुआ होता है, यानी पृथ्वी पर एक ही समय में आधे भाग पर रोशनी होती है और आधे भाग पर अंधेरा होता है। तो रोशनी वाला हिस्सा और अंधेरे वाले हिस्से को जो रेखा विभाजित कर रही हो या उन्हें 2 भागों में जहाँ पर वो बट रहे हो, वो व्रत हमारा प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। अब ऐसे ही एक और छोटा सा टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं नक्षत्र दिवस। सबसे पहले हम नक्षत्र दिवस की परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। तो परिभाषा के बाद अब हम आसान शब्दों में बात करते हैं इसे समझने के लिए कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी खुले मैदान में या फिर अपने घर की छत पर किसी एक निश्चित समय पर, निश्चित समय से मतलब मान लीजिए 8 बजे आप अपने घर की छत पर खड़े हुए हैं किसी एक स्थान पर, और वहाँ से आप किसी एक तारे पर ध्यान लगाते हैं और उसकी स्थिति पर गौर करते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। ठीक 8 बजे वो जो तारा है वो कहाँ पर स्थित है, आपने ये चीज़ देखी। अब आप उससे नेक्स्ट डे जब घर की छत पर वापस जाकर खड़े होंगे तो इस बार आपको 4 मिनट पहले जाकर खड़ा होना होगा। मतलब अगर आप एक दिन पहले 8 बजे खड़े हुए हैं तो इस बार आपको 7:56 पर जाकर खड़े होना है, और फिर से जब आप उस तारे को देखेंगे तो उस तारे की स्थिति बिल्कुल वही होगी जो पिछले दिन आपने 8 बजे देखी थी। तो ये जो अवधि है, तो अब आप समझिए कि एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को हम क्या कह रहे हैं, नक्षत्र दिवस कह रहे हैं। तो अब हमने जो बात कही कि आपने पिछले दिन जो देखा वो एग्जैक्ट 8 बजे देखा, और नेक्स्ट डे जब आपको बिल्कुल समान स्थिति चाहिए तो आपको 7:56 पर देखना होगा, क्योंकि नक्षत्र दिवस की जो अवधि होती है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड की होती है। तो इसलिए 4 मिनट पहले समान स्थिति नज़र आएगी। आज का और छोटा सा लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है हमारा सौर दिवस। तो सौर दिवस की अगर हम परिभाषा की बात करें तो सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। यहाँ सीधी सीधी बात करें तो आप समझिए कि नक्षत्र की तरह ही सूर्य को भी यदि हमें अपने एग्जैक्ट सर पर नेक्स्ट डे वापस देखना हो तो यहाँ पर पूरे 24 घंटे का समय लगता है, यानी नक्षत्र से 4 मिनट एक्स्ट्रा। अब उसकी वजह ये है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और एक दिन के अंदर जो सूर्य की स्थिति है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो अगर हमें एग्जैक्ट वही स्थिति सूर्य की चाहिए बिल्कुल अपने सर पर, तो उसके लिए पृथ्वी को 4 मिनट एक्स्ट्रा और घूमना पड़ता है। तो यहाँ पर याद रखें कि सौर दिवस का जो समय होता है वो पूरा 24 घंटे का समय होता है, और नक्षत्र दिवस का जो समय होता है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का होता है।